कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर बुज़दिलाना वार नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को निशाने इबरत बना दिया। हमलावरों ने गली में दाखिल होते ही दस्ती बम फेंके। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस जवानों ने जामे शहादत नोश किया, 1 जख्मी। दहशतगर्दों के हमले में कोयटा से वीजे के लिए आने वाले बाप बेटा शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने सुबह 9:15 बजे चाइनीज एम्बेसी में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों की मज़ाहमत से दहशतगर्द कंपाउंड में दाखिल न हो सके और अहाते में ही मारे गए। उम्रें 20 से 25 साल थी। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख की मीडिया से गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की गाड़ी कब्जे में ले ली। बड़ी तादाद में गोला और असलहा बारूद बरामद कर लिया गया। चीनी कौंसल जनरल समेत तमाम अमला महफूज है। रेंजर्स ने इमारत को क्लियर कर दिया। SPR की तस्दीक। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद का कहना है, दहशतगर्द जिस किस्म की कार्रवाई करना चाहते थे उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। उनकी शनाख्त का काम हो रहा है। तमाम इदारे क़याम अमन के लिए अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमले के बाद मुल्क भर में तमाम सिफारत खानों की सिक्योरिटी सख्त। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीनी काउंसलेट पर हमले की शदीद मजम्मत। मजीद कहा, हमला CPEC के खिलाफ साजिश है। ऐसे वाक़यात पाक चीन ताल्लुकात को कमजोर नहीं कर सकते। पुलिस और रेंजर्स की जुर्रत और बहादुरी को भी सराहा। हमारा तमाम अमला महफूज है। चीनी वजारत खारिजा की जानिब से हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की तारीफ। अमरीका और बरतानिया की भी मजम्मत। शहदा के वरसा से इजहार ताज़ियत। पाक चीन दोस्ती पर बुज़दिलाना वार। हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान। हमारे मुआशी ताउन और खुशहाली से खाइफ कुव्वतें ये सब कर रही हैं, मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, सिक्योरिटी इदारों ने कराची को बड़ी साजिश से बचा लिया, इसकी तह तक पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ बोले, दुश्मनों को पाक चीन दोस्ती चुभती है। कोई मैली आंख से देखेगा तो कौम उसकी आंखें निकाल देगी। खातून SP क्लिफ्टन के अज़्मो हौसले को सलाम। सोहाय अजीज हमले के बाद बर वक्त पहुंची और दहशतगर्दों को पीछे हटने पर मजबूर किया। वज़ीर आला सिंध की सोहाय अजीज को कारकर्दगी पर शाबाश। IG सिंध ने थपकी दी। मुराद अली शाह की चीनी काउंसलेट में काउंसिल जनरल से मुलाकात। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर ब्रीफिंग ली। फैसल बावडा भी फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंचे। लॉयर और एक्साइज एजेंसी के कलाया बाजार में रिमोट कंट्रोल मोटरसाइकिल बम धमाका। 27 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी। इंतजामिया और लेवीज हुकाम ने जख्मियों को कलाया और हंगू के हस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मजम्मत। कहा, सूबे में अमन की बहाली शरपसंद दुश्मन की आंखों में खटक रही है। मुलव्वस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। उनकी वजूहात को खत्म करने की जरूरत है। अमन व अमान का क़याम कानून की अमलदारी से ही मुमकिन है। कुछ अनासर मुल्क को तसादुम की जानिब ले जा रहे हैं। रियासत, मजहब और लसानियत की बुनियाद पर इंतशार फैलने नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्तान गैरिजन का दौरा। जवानों से खिताब। तरबियती मशकों का जायजा लिया। मकबूजा वादी में काबिज फौज ने खून की नदियां बहा दी। जिला अनंतनाग में फायरिंग करके मजीद 6 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। वादी में सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर हफीजुल्लाह के बहीमाना कत्ल के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल। नमाज जुमा की अदायगी के बाद श्रीनगर समेत शहर शहर कश्मीरियों की रैलियां।
IMF से पैसे लेने में कोई जल्दी नहीं, मुज़ाकरात चलते रहेंगे। दबाव में कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो अवाम के लिए मुश्किल का बाइस बने। वज़ीर ख़जाना असद उमर का कौमी असम्बली में IMF से मुज़ाकरात पर पॉलिसी बयान। मजीद कहा, तिजारती खसारा खतरनाक हद तक बढ़ा जो 35 अरब तक पहुँच गया। इसी बाइस खसारे की वजह से कर्जों पर दबाव पड़ा। कौमी असम्बली का इजलास, लीगी रहनुमाओं की लफ्जी गोलाबारी। शहबाज शरीफ बोले, इमरान खान ने अपनी हमशीरा को NRO दिया, इल्जामात हम पर लगाते रहे। बाहर जाकर अपोजिशन पर इल्जाम तराशियां और यू टर्न के बयान के बाद कोई मुआहिदा होगा तो कौन एतबार करेगा। साद रफीक ने कहा, एहतसाब के नाम पर बदतरीन सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। हुकूमत बताए कितने वक्त में नैब कवानीन में तरमीम करेगी। 10 साल में नैब कानून में कोई तरमीम क्यों ना की? ऑपोजिशन अब चाहती है कि यकदम नैब कानून खत्म कर दिया जाए। वज़ीर कानून फारूक नसीम का कौमी असम्बली में ऑपोजिशन को जवाब। बोले, नैब से किसी को मसला है तो तहरीरी तौर पर आगाह करे। हम नैब कानून में कमजोरियां दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। वज़रा 100 रोज़ा प्लान पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। सदर नेशनल बैंक के तकर्रुर समेत 6 निकाती एजेंडा। मोबाइल की गैर कानूनी दरामद की रोकथाम के लिए पॉलिसी भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म आज सक्खर में सिंध एक्सप्रेस ट्रेन के इफ्तिताह पर वीडियो लिंक से खिताब भी करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त वफाकी काबीना के इजलास से खिताब कर रहे हैं। नहीं था, ये एक डिवाइस रखा गया था, तो ये सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये और ज़्यादा बुरा हो सकता था, ख़ास तौर पर कराची में। वज़ीर आज़म इमरान खान का अल्लाह का शुक्र है। वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी काबीना के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेहतर तरीके से दहशतगर्द अनासर से निपटा। ये मज़ीद नुकसान भी हो सकता था, लेकिन कराची में जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया है वो काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी काबीना के इजलास से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कराची में चीनी कौंसलेट पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले के हवाले से बातचीत की है। वफाकी काबीना के इजलास से उन्होंने ये कहा कि ये हमला मज़ीद ख़तरनाक भी हो सकता था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सिंध पुलिस ने, रेंजर्स ने और FC एहलकारों ने जिस तरीके से दहशतगर्दों को हलाक किया वो काबिल तहसीन है और अपने मज़मूम अज़ाइम में ये दहशतगर्द कामयाब नहीं हो सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब किया है। वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है। इस इजलास में अहम फैसले किए जाने हैं। आपको इस वक्त आप वो मनाजिर भी देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी काबीना के इजलास से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये कराची में सुबह जब चीनी कौंसलेट पर दहशतगर्दों ने हमला किया उस वक्त के ये मनाजिर हैं जो आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब के दौरान कराची हमले के हवाले से जिक्र करते हुए कहा कि यह मज़ीद नुकसान हो सकता था, लेकिन सिक्योरिटी इदारों ने बरवक्त कार्रवाई की। कराची में चीनी कौंसलेट पर बुज़दिलाना वार नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हमलावरों ने गली में दाखिल होते ही दस्ती बम फेंके। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। चीनी सिफारत खाने का अमला इस पूरे वाक़े में महफूज रहा। आपको बताते चलें कि कराची में चीनी कौंसलेट पर बुज़दिलाना वार नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हमलावरों ने गली में दाखिल होते ही दस्ते बम फेंके। इसी पर रिपोर्ट देखिए।